नमस्कार। इस वीडियो में हम हाइड्रोडिक्टियन शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका वर्गीकरण देखते हैं। वर्ग क्लोरोफाइसी के अंदर रखा जाता है इसको। गण क्लोरोकोकेलीज। कुल हाइड्रोडिक्टिएसी। आवास की बात करें इसकी तो हाइड्रोडिक्टियन अथवा वाटरनेट भी कहा जाता है इस शैवाल को। वाटरनेट यानी जल में ये एक जाल जैसी संरचना बनाता है। यह एक अलवण जलीय शैवाल है। अलवण जलीय मतलब स्वच्छ जल में पाया जाता है। इसकी कॉलोनी जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरती हुई पाई जाती है। बसंत ऋतु में यह शैवाल तेजी से वृद्धि करता है तथा तालाब की पूरी सतह पर एक जाल जैसी संरचना बना लेता है। इस वंश की 5 जातियां हैं, जिनमें से हाइड्रोडिक्टियन इंडिकम तथा हाइड्रोडिक्टियन रेटिकुलेटम भारत में पाई जाती है। संरचना देखी जाए इसकी तो इसकी परिपक्व कॉलोनी अथवा सिनोबियम एक खोखले सिलेंडर के समान संरचना बनाती है। इसकी लंबी व बेलनाकार कोशिकाओं के सिरे एक दूसरे से जुड़कर पंच अथवा षटभुजाकार संरचना बनाते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि हाइड्रोडिक्टियन की कोशिका है एक, जो कि षटभुजाकार दिखाई दे रही है, जो कोशिका भित्ति के द्विआवरण परत के द्वारा ढकी रहती है, आउटर सेल वॉल और इनर सेल वॉल। कॉलोनी की सभी कोशिकाओं की संरचना समान होती है। इसकी मजबूत कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति के अंदर एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जो कोशिका द्रव्य की पतली परत से घिरी होती है। युवा कोशिका में भित्तीय क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी भित्ति के साथ अटैच पाया जाता है वो सेल वॉल के साथ, तथा कोशिका एक केंद्रकीय होती है, परंतु परिपक्व अवस्था में कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय और जालिकावत क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं। सिनोबियम में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। सिनोबियम की वृद्धि इन्हीं कोशिकाओं की आमाप में वृद्धि के कारण होती है, न कि नई कोशिकाओं के विभाजन से। क्योंकि सिनोबियम में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है और इनमें नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता। इन्हीं कोशिकाओं के आमाप में वृद्धि की वजह से ही सिनोबियम का आकार बड़ा हो जाता है। जनन हाइड्रोडिक्टियन में जनन अलैंगिक व लैंगिक विधियों से हो सकता है। कभी कभी सिनोबियम के खंडन या गुणन से भी हो सकता है। सिनोबियम का यदि टूट जाए वो, तो उससे भी यानी नई कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन एक केंद्रकीय एवं द्विकशाभिक चल बीजाणुओं द्वारा होता है, बाइप्लेजियट जूस्पोर्स के द्वारा। सिनोबियम की सभी कोशिकाओं में चल बीजाणु बनाने की क्षमता होती है। चल बीजाणु अंकुरित होकर पुनः नए सिनोबियम बनाते हैं। लैंगिक जनन समयुग्मकी होता है, परंतु कुछ जातियों जैसे हाइड्रोडिक्टियन अफ्रीकैनम में असमयुग्मकी प्रकार का होता है। असमयुग्मकी यानी इनमें युग्मकों का आकार असमान होता है, जबकि समयुग्मकों में समान होता है। हाइड्रोडिक्टियन की सभी जातियां उभयलिंगाश्रयी अथवा समजालिक होती हैं। हाइड्रोडिक्टियन की सभी जातियां उभयलिंगाश्रयी अथवा समजालिक होती हैं, अर्थात इसमें नर और मादा युग्मक दोनों एक ही थैलस में पाए जाते हैं, एक ही सिनोबियम में पाए जाते हैं। एक ही सिनोबियम में विकसित दो समयुग्मक पार्श्व भित्ति से संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। दोनों जो समयुग्मक हैं वो पास से संयोजित होकर पार्श्व भित्ति से संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। इस अवस्था में इसकी कशाभिकाएं विलुप्त हो जाती हैं तथा ये अपने चारों ओर मोटी भित्ति बना लेते हैं। बसंत ऋतु के आरंभ में युग्मनज के द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्रीय विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 4 अथवा 8 अगुणित केंद्रक बनते हैं। युग्मनज का जीवद्रव्य भी केंद्रकों की संख्या के बराबर खंडों में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक एक खंडीय एक द्विकशाभिक चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। कुछ समय बाद इसकी कशाभिकाएं विलुप्त हो जाती हैं और ये अपने चारों ओर मोटी भित्ति बना लेते हैं। इसका आकार बहुभुजीय हो सकता है या हो जाता है।
इनका अगुणित केंद्रक विभाजित होकर 250 से 300 तक चल बीजाणु बनाते हैं, जो अंततः पंच अथवा षटभुजीय क्रम में व्यवस्थित होकर नया सिनोबियम बनाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन का अगर हम आरेखीय चित्र देखें तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोडिक्टियन की कोशिका में यूनिन्यूक्लिएट इसका जीवद्रव्य यानी केंद्रक विभाजित होकर अनेक केंद्रक बनाता है, और फिर जीवद्रव्य अनेक यूनिन्यूक्लिएट एक केंद्र की खंड बनाता है, और ये सभी खंड द्विकशाभिक चल बीजाणु बनाते हैं, और प्रत्येक चल बीजाणु के द्वारा नया सिनोबियम विकसित कर लिया जाता है। वैसे ही अगर लैंगिक जनन देखा जाए तो सिनोबियम में एक केंद्र के खंड बन जाते हैं जो द्रव्य विभाजित होकर, और केंद्रक भी अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है, जिससे समयुग्मक बनते हैं। ये सब समयुग्मक पार्श्व भित्ति से संलग्न होते हैं, यानी फ्यूजन होते हैं, जुड़ते हैं, और इनसे जायगोट बनता है, और जायगोट के केंद्रक में विभाजन होकर द्विकशाभिक चल बीजाणु बनते हैं। कुछ समय बाद इनकी कशाभिकाएं विलुप्त हो जाती हैं, और ये अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्रावित कर लेते हैं। इनका केंद्रक विभाजित होकर फिर अनेक चल बीजाणु बनाता है जो स्पोर्स, और प्रत्येक चल बीजाणु के द्वारा सिनोबियम विकसित कर ली जाती है। धन्यवाद।